अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मुनीर फ्रॉम माइंड गीक और आज हम बात करने जा रहे हैं एलएचसी के बारे में, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये एक अंडरग्राउंड लैब बनी हुई है स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा में। और इसमें ये टनल्स की सूरत में मुश्तमिल है। इस टनल्स की सूरत में अंडरग्राउंड लैब्स हैं ये ज़मीन में। और इनमें सबसे पहले अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इनमें CMS नाम की एक इसमें मशीन है, एक इनका डिपार्टमेंट है, ये एक इनकी टाइप है CMS, एक एलिस, एक एटलस और एक LHC भी। फिर इनकी अगर हम हार्ट की बात करें कि इसका हार्ट है जो पार्टिकल्स को दरअसल पंप करता है। जिस तरह हमारा हार्ट है हमारे ब्लड को पंप करता है, इसी तरह इसी मशीन का एक हार्ट है जो पार्टिकल्स को पंप करता है स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक। स्पीड ऑफ लाइट की तकरीबन आप समझ सकते हैं, वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से नहीं करता लेकिन लगभग इतनी स्पीड से ही कर देता है। और अगर इसकी सबसे हम खास बात करें तो ये मशीन, इसका जो हार्ट है ये 11,000 लैब्स कवर करवाता है पार्टिकल्स को सिर्फ 1 सेकंड में। 11,000 चक्कर ये पार्टिकल्स को कवर करवाता है 1 सेकंड में। और जब इनकी कोलिजन होते हैं इस सूरत में तो आप समझ सकते हैं कि कितने पावरफुल कोलिजन होते होंगे जब ये इतनी स्पीड से कोलाइड हो रहे हैं। अब इतने पावर के लिए जब इतना पावर ये दे रहे हैं, इतने पावर से जब ये पार्टिकल्स को मूव करवा रहे हैं तो इसके लिए अब साइंटिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं ये 1000 सुपर चिल्ड मैग्नेट्स इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मदद से टेम्परेचर को ये -456 फ़ारेनहाइट तक गिरा देते हैं। और इसी की मदद से हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट हमें मिलता है इसके बदौलत। और यही वजह बनते हैं कि ये जो कोलिजन हो रहे हैं ये इतने एनर्जेटिक होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एक कोलिजन पे थाउजेंड ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। और इन्हीं कोलिजन्स की वजह से नए नए पार्टिकल्स डिस्कवर होते हैं। अब देखा जाए कि ये जो पार्टिकल्स जब ये ब्रेक डाउन होते हैं और नए नए पार्टिकल्स डिस्कवर होते हैं तो इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाता है। जी हाँ, अगर हम इसकी ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जैसे मुझे बताता है कि 4 इनके डिटेक्टर्स हैं और ये डिटेक्टर्स इनकी मदद करते हैं नए नए पार्टिकल्स को ढूंढने में कि कौन से पार्टिकल डिस्कवर अभी तक हो गए हैं। अब जो पार्टिकल बीम्स हैं जिनके कोलिजन होते हैं इनको स्ट्रेट रखने के लिए ये क्वाड्रोपोल मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 300 to 400 मेट्रिक टन फोर्स सप्लाई करती हैं पर मीटर, ताकि ये जो बीम्स हैं, पार्टिकल बीम्स, इनको स्ट्रेट रखा जाए, इनकी ज़रा सी भी डिस्ट्रप्शन इनमें ना आए ताकि नए नए पार्टिकल डिस्कवर हो सकें। इन्हीं दौरान एक बड़ा फेमस पार्टिकल है हिग्स बोसोन के नाम से। ये हिग्स एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इन पर बड़ा काम किया था। और इन्हीं दौरान इसी LHC की मदद से CMS जो इनका एक डिटेक्टर है, कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनॉइड इसको कहा जाता है, और इसी ने सबसे पहले हिग्स बोसोन को डिस्कवर किया, डिटेक्ट किया। और आज हमें इसको गॉड ऑफ पार्टिकल के नाम से भी बुलाया जाता है। एंड गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।